देखिए अभी तक के तीन एफआईआर हमने की है, तो तीनों एफआईआर में 42 अरेस्टिंग अब तक हो चुकी हैं। पहले उनको जो भी तरीके थे उनसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काफ़ी वॉयलेंट हो रखे थे और उनके द्वारा पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, फायरिंग की जा रही थी, पथराव हो रहा था और वो लोग हमें थाने तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। में वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हमारे साथ थे उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए फायरिंग को ऑर्डर दी। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जितने हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं वो एक लीडरशिप के भरोसे ही किसी मिशन में किसी ऑपरेशन में उतरते हैं, और अगर उन्होंने मेरे भरोसे वहाँ उतरा है तो उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो नेचुरली वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, डर लगता है, लेकिन अब ठीक है, डर की वजह से नौकरी तो छोड़ नहीं सकते और जो सिचुएशन उसको भी नहीं छोड़। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में हिंसा होती है, काफी आगजनी वहां पर होती है, पथराव होता है, तमाम पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो जाते हैं। बताया जाता है कि काफी भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई थी। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा जी यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रहलाद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप उस दिन खुद वहां पर मौजूद थे और सारी चीजें, सारा घटनाक्रम आपके सामने वहां पर हो रहा था, आगजनी, पथराव, सब कुछ। आप किस तरह से तब महसूस कर रहे थे कि कैसे टैकल करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की स्थिति आप देख रहे थे? देखिए एज ए एसएसपी इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे उनकी लाइफ भी सेव की जाए, और जो थाना जिसको जलाने की कोशिश करे तो उस थाने को भी, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो उसको भी हमें बचाना था। तो इसके लिए हमने अपना एनफोर्समेंट फोर्स और जो मेरे साथ में लोग थे उनको लेके हम पहुँचे। वहाँ पर पथराव हो रहा था, तो हमने पहले उनको जो भी तरीके थे उनसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काफ़ी वॉयलेंट हो रखे थे और उनके द्वारा पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, फायरिंग की जा रही थी, पथराव हो रहा था और वो लोग हमें थाने तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। तो इस कंडीशन में वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हमारे साथ थे उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए फायरिंग को ऑर्डर दिए। फिर वहाँ पे एक जो एसओपी है उसके तहत फायरिंग हुई और उसके बाद में जो दंगा वो कब्जे में है। इस पूरे घटनाक्रम में वहां पर आप डटे रहे। हमने आपकी कई सारी फोटोग्राफ्स देखी कि इतना सब कुछ हो रहा, फ्रंट पे भी वहां पे है, मतलब डटे हुए हैं। तो कोई ऐसा डर नहीं लग रहा था? क्योंकि और भी पुलिसकर्मी जो बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वो डर गए थे, कि लग रहा था कि अब तो बच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में वो मोटिवेशन कैसे आया, मतलब किस तरह से वो निडर होके वहां पे डटे रहना, ये कैसे हो पाया? इट्स पार्ट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग। और दूसरा ये है कि जो कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जितने हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं वो एक लीडरशिप के भरोसे ही किसी मिशन में किसी ऑपरेशन में उतरते हैं, और अगर उन्होंने मेरे भरोसे वहाँ उतरा है तो उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो नेचुरली वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, डर लगता है, लेकिन अब ठीक है, डर की वजह से नौकरी तो छोड़ नहीं सकते और जो सिचुएशन उसको भी नहीं छोड़ सकते। हमने जो भी सिचुएशन थी उसको बेस्ट वे में जो वहाँ पर हमें लगा उसके तरीके से डील किया, एंड आई एम हैप्पी कि मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया और हम लोगों ने एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत एक लीगल टर्म में दंगा भी कंट्रोल किया और हमारे जो कर्मचारी उनकी लाइफ भी हमने सेव की। वहाँ पर जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ वहाँ पर थाना बनभुलपुरा का उद्घाटन हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरे लिए और उत्तराखंड पुलिस के हर जवान के लिए और हर उस वर्दी वाले के लिए जो यूनिफॉर्म पहनता है और अपनी जान खतरे में डालता है, उनके लिए एक मोटिवेशन की बात है कि हमारे माननीय सीएम साहब ने हमारा जो प्रयास है, हमारी जो वहाँ पे वीरता थी उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उस क्षेत्र में जो अपराधी तत्व है उन पर लगाम लगाने के लिए एक थाने की घोषणा की है। तो इट्स बिग एक्ट ऑफ फॉर मोटिवेशन ऑफ एवरी पुलिसमैन। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, अब्दुल मलिक नाम का, और इससे कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है इस सब के पीछे। तो किस तरह से मतलब तलाश इसकी जारी है, कब तक पकड़ने की उम्मीद है? देखिए अब्दुल मलिक और उसका जो लड़का है, इन दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही अब्दुल मलिक के साथ में 7 और लोग हैं, ये 9 लोग नामजद हैं और ये 9 लोग अभी फरार हैं। तो कोर्ट से इनके कुर्की वारंट हो गए हैं, अब इनकी हम संपत्तियाँ कुर्की करना शुरू कर रहे हैं और जितने भी अदर एसओपी जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। और अभी अगर हम इस पूरे केस के स्टेटस की बात करें, जांच भी एक तरफ चली रही है, तो टोटल कितनी अरेस्टिंग हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी तक का? देखिए अभी तक के तीन एफआईआर हमने की है, तो तीनों एफआईआर में 42 अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है। बहुत सारे लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो अभी ये लोग फरार हैं, हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी अभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा जी, जिन्होंने बताया कि हल्द्वानी हिंसा में कैसे वहां पर डटे रहे और एक लीडर की तरह उन्होंने पूरा काम किया है। साथ ही साथ केस का जो स्टेटस है वो भी उन्होंने बताया। उत्तराखंड तक के लिए हल्द्वानी से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।